We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सलाल बांध और आसपास के इलाकों में बाढ़ की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य संभावित बाढ़ की स्थिति में लोगों को सुरक्षित निकालने और आपातकालीन प्रक्रियाओं का अभ्यास करना था। ये मॉक ड्रिल एक अभ्यास था जिसमें ये दिखाया गया कि यदि सलाल बांध के आसपास के इलाकों में बाढ़ आती है तो लोग कैसे प्रतिक्रिया देंगे और क्या कुछ कदम उठाएंगे। जैसे अभी सर ने भी बताया कि एक कोऑर्डिनेटेड प्रयास होना चाहिए और इसमें सभी एजेंसी, उससे भी ज़्यादा मुझे लगता है कि जो चिनाब नदी के किनारे लोग बाग रहते हैं उनका भी उतना ही ज़्यादा सहयोग और योगदान रहना चाहिए, क्योंकि वही इससे अफेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे समय में अगर जागरूकता रहेगी किस तरह से बचाव करना है और कब कब एडवाइजरी दी जाती है और उनको पूर्णतः मानना है, उसी के आधार पर वो काम करें। और बाकी पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है, जितने भी सेंट्रल फोर्सेस हैं या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो हमेशा उनके सहयोग के लिए, उन्हें बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, हमेशा प्रयासरत रहेगा। उद्देश्य तो मैंने जैसा आपको बताया कि जनमानस का नुकसान ना हो, संपत्ति का नुकसान ना हो, और बेसिकली जो इसमें सबसे एक्सपर्टीज़ एजेंसी है दैट इज़ NDRF, उनके लोगों ने यहाँ से जो एक तरह से डूबते हुए लोगों को बचाया, जैसा कि आपने इसको कवर भी किया होगा। 4 लोगों को बचाया गया, उन्हें इमीडिएटली फिर यहाँ से एम्बुलेंस के माध्यम से पहले रेस्पिरेटरी उनका जो सिस्टम है उसको चेक किया गया। ज़रूरत हुई तो यहाँ उनको जो डॉक्टर्स को कार्रवाई करनी थी उन्होंने की। उसके अलावा फिर हॉस्पिटल उनको ट्रांसफ़र किया गया ताकि अच्छे मेडिकल उनको सुविधाएं दी जा सकें। इस मॉक ड्रिल में विभिन्न एजेंसियों जैसे कि स्थानीय प्रशासन, पुलिस, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया। इस ड्रिल में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया, आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान की गई और बाढ़ से निपटने के लिए आवश्यक अन्य तैयारियों का प्रदर्शन किया गया। एक्चुअली ये एक सिस्टम लगा होता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिससे जैसे कोई बाढ़ आने की स्थिति होती है तो पहले लेवल बढ़ना शुरू होता है। तो इसके लिए हमने रामबन पे और अपने जो TRT पे हमने नदी के स्तर को नापने के लिए AWLR लगाए हुए हैं, तो उसकी हमें पहले ही पता चल जाता है। बाकी का वो तो खैर पता चलने वाली बात हो गई। यहाँ पर ये प्रक्रिया हमने इसलिए की है कि मान लीजिए कोई वास्तव में कोई ऐसी विपत्ति आती है तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं। और इसमें चूँकि न केवल NHPC, CISF, CRPF, पुलिस फोर्स, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब का SDRF, NDRF, इन सब का भागीदारी रहती है, तो हमें बेसिकली हमको कोऑर्डिनेशन हमारा कितना है, उस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए ये हमारी एक प्रैक्टिस है। और इससे हमको बेहतर अपना आउटपुट देने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए हमको सहायता मिलेगी और हमारी और प्रैक्टिस होगी मजबूती से। तो उसी का आगे के लिए हमारा ये तैयारी है। पास की एडवाइजरी हमारी ये है कि चूँकि ये मानसून सीज़न है, पानी का इनफ्लो इस समय नदी में ज़्यादा रहता है, तो उस समय आम जनता से गुजारिश है कि वो नदी में न जाएं, क्योंकि छोटे से लाभ के लिए मान लीजिए लकड़ी लेना है या कुछ और करना है तो उससे उनकी जान पे बन सकती है, तो उससे दूर रहना ही बेहतर होगा। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।